गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आपके सामने पाइथन का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप के बारे में। इससे पहले के जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपको याद दिला दूं कि अभी हमने कंप्लीट किया है फंडामेंटल डेटा टाइप। अभी तक हमने फंडामेंटल डेटा टाइप्स को कंप्लीट किया है। और फंडामेंटल डेटा टाइप्स किस काम आते हैं? टू स्टोर अ सिंगल वैल्यू, टू स्टोर अ सिंगल वैल्यू। अभी तक हम जितने भी हमने फंडामेंटल डेटा टाइप हमारे पढ़े हैं, वहां पे हमने सिंगल वैल्यू को स्टोर करा के देखा था, जिसमें कि हमने पढ़ा था इंट डेटा टाइप हम पढ़ चुके हैं, फ्लोट डेटा टाइप हम पढ़ चुके हैं, बूल डेटा टाइप हम पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हम पढ़ चुके हैं। ये चार जो है हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप कहलाते हैं, जो कि सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के काम में आते हैं। सिंगल वैल्यू से मतलब यह है कि आपने a इक्वल टू 10 स्टोर कर दिया, a इक्वल टू 20 स्टोर कर दिया, या फिर a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 20 है, इन दोनों का सम करके आपने c के अंदर स्टोर कर दिया a प्लस b। बट जो भी है आप सिंगल वैल्यू को स्टोर कराते हैं। लेकिन अगर सिंगल वैल्यू की जगह आपके पास सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज हैं, अगर आपके पास एक सीक्वेंस है, तो उसको कैसे स्टोर कराया जा सकता है, यह पढ़ना है हमें सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप के बारे में, जो डेटा टाइप की अगली कैटेगरी है। बुनियादी तौर पे पहली कैटेगरी हमने फंडामेंटल बनाई थी, जिसके अंदर 4 थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप। दोस्तों, सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप किस काम आता है? बिल्कुल मैंने जैसा आपको बताया, टू स्टोर, यहां पे जैसे कि सिंगल वैल्यू है तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं टू स्टोर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, टू स्टोर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। अगर किसी चीज की सीक्वेंस है, कई सारी मल्टीपल चीजें हैं, उनको अगर एक जगह पे स्टोर करना है तो आप सीक्वेंस डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। अगेन इसके अंदर भी 4 चीजें आती हैं या 4 तरह के डेटा टाइप आते हैं। जैसे कि पहला जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं दैट इज क्या बोलते हैं उसको, मैं भी भूल गया, हाँ याद आया, स्ट्रिंग बाइट्स। तीसरा जो है वो है बाइट एरे, और चौथा जो है दैट इज स्ट्रिंग बाइट्स, बाइट्स एरे एंड रेंज। जी हां, अगर आपको रेंज करनी है तो 4 तरीके के जो हमारे सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप है वो ये होते हैं, जिसमें कि जो पहला है स्ट्रिंग, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। बाकी आगे हम बाइट्स भी पढ़ेंगे, बाइट एरे भी पढ़ेंगे, रेंज भी पढ़ेंगे, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। बट आज इस लेक्चर में मैं जो शुरुआत करने वाला हूं वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ करने वाला हूं। तो अब हम शुरुआत करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की। भाई क्या होता है, कैसे इसका सिंटैक्स लिखा जाता है, क्या इसमें बुनियादी चीजें हैं, और कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, सो दैट आप स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बारीक से बारीक बात जान सकें। अब जरा उसको देख लेते हैं। तो अब जरा बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस कैटेगरी जो डेटा टाइप है हमारा, उसका पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप इज दैट टू स्टोर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। जी हां, अगर आपको सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज स्टोर करनी है, अगर सिंगल वैल्यू स्टोर करनी है, तो कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल होता है? फंडामेंटल डेटा टाइप इस्तेमाल होता है, जिसमें इंट, फ्लोट, बूल ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन अगर आपने सीक्वेंस स्टोर करना है, सीक्वेंस क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम है भूपिंदर। भूपिंदर क्या है? भूपिंदर भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस ऑफ व्हाट? सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट, कि भाई बी पहले है, फिर एच है, फिर यू है, फिर पी है, सीक्वेंस है। या फिर आपने क्या करना है, मेरा नाम है भूपिंदर और मैं हूं जी फाउंडर ऑफ टेक्निकल गुफ्तगू, फाउंडर ऑफ टेक्निकल गुफ्तगू, है ना। और उसके बाद भाई मेरी क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई बीटेक है, भाई एमटेक है, और जी एमबीए है ना, और फिर अभी पीएचडी भी चल रही है भाई। तो अब ये जो सीक्वेंस है, इतनी सारी चीजें हैं। अगर मुझे अपने आप को इस तरीके से कोई डेटा मुझे देना है
इस तरीके का डेटा मुझे रिप्रेजेंट करना है, एंटर करना है, तो ये सीक्वेंस ऑफ डेटा है। ये नंबर के फॉर्मेट में भी हो सकता है, अल्फाबेटिक भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। तो इस तरह का सीक्वेंस ऑफ डेटा इस्तेमाल करने के लिए या पाइथन में कहीं एंटर करने के लिए आप जिस डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे उसे हम कहते हैं सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप। यहां पे 4 चीजें आती हैं। पहली स्ट्रिंग आती है। स्ट्रिंग होती है जब आपने अल्फाबेट्स की रेंज को, जब अल्फाबेट होते हैं बहुत सारे, उनको जोड़ के आप कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं, उसको आप स्ट्रिंग कह सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका है कि आप इन्वर्टेड कॉमा में या सिंगल कॉमा की जो है उसके अंदर आप इनको पुट कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। फिर बाइट्स आते हैं, बाइट एरे आते हैं, और फिर रेंज आती है अगर आपने कोई रेंज डिफाइन करनी है। पर फिलहाल हमारा जो फोकस रहेगा इस लेक्चर के अंदर वो स्ट्रिंग डेटा टाइप पे रहेगा। स्ट्रिंग डेटा टाइप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई मेरा नाम हो सकता है, वो एक स्ट्रिंग हो सकती है, क्योंकि पाइथन के अंदर यही चीजें जब आप सी लैंग्वेज में पढ़ते थे तो वहां पे कैरेक्टर होता था। कैरेक्टर करके एक डेटा टाइप होता था कि भाई कैरेक्टर पे आपने पास कर दिया। पाइथन में कैरेक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती, पाइथन में डबल नाम की कोई चीज नहीं होती। पाइथन में बहुत सारी चीजें हैं जो पहले नहीं थी और इसमें पाइथन अलग है। इसीलिए पाइथन प्रोग्रामिंग आप डायरेक्ट सीख सकते हैं, इससे पहले कोई और प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज यहां पे इसके फंडे बिल्कुल अलग है। यहां पे कैरेक्टर नाम की कोई वो नहीं होती है कि आपको कैरेक्टर डिफाइन करना है पहले से। आप यहां पे स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल करके इस तरह के डेटा को डायरेक्ट आप इनपुट में डाल सकते हैं। स्ट्रिंग इज वन ऑफ द प्रीडिफाइंड क्लास। ये पहले से पाइथन में प्रीडिफाइंड है, आप स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का एक तरीका है, इसको स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का एक प्रीडिफाइंड तरीका है। Treated as sequence category. The purpose of string data type is that to store string text अल्फान्यूमेरिक डेटा। कि भाई स्ट्रिंग हो सकती है जैसे कि मेरा नाम है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, पूरा एक टेक्स्ट इस तरीके का हो सकता है, या फिर कोई अल्फान्यूमेरिक वैल्यू भी आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। तीनों चीजें करा सकते हैं, स्ट्रिंग, टेक्स्ट और अल्फान्यूमेरिक डेटा। अल्फान्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा रोल नंबर जैसे कॉलेज में हुआ करता था तो उस टाइम BT065 है ना, 311 2 ऐसे कुछ करके होता था। उसमें अल्फाबेट भी होते थे, उसमें नंबर भी होते थे। तो इस तरह का कोई रोल नंबर आपको पास कराना है, इनपुट में डालना है, तो फिर इस तरह की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे अब दिलचस्प बात शुरू होने वाली है। पाइथन के अंदर हमारे पास 2 तरीके हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के या उसके अंदर डेटा को डालने के। दैट इज सिंगल लाइन स्ट्रिंग डेटा और मल्टी लाइन स्ट्रिंग डेटा। भाई देखो, डेटा 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो एक लाइन में बात खत्म हो जाए या मल्टीपल लाइन में आपकी बात खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, सब्सक्राइब माई चैनल। ये एक लाइन मैंने रिप्रेजेंट करनी है, मेरे को पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग में इस एक लाइन को एंटर कराना है। इसको एंटर कराने का अलग तरीका है पाइथन में, और आपके पास मल्टीपल लाइन का डेटा है। सब्सक्राइब माई चैनल, अगली लाइन में मैंने लिखा लाइक माई वीडियो, फिर उससे अगली लाइन में मैंने लिखा शेयर विद फ्रेंड्स। तीन लाइनें मैंने कुल मिला के लिखी। तो इस तरह के डेटा को क्या कहा जाएगा? मल्टी लाइन स्ट्रिंग डेटा। बात समझ आ रही है? अगर आप सिंगल लाइन को लिख रहे हैं उसे सिंगल लाइन स्ट्रिंग डेटा कहेंगे। अगर एक से ज्यादा लाइनों में आपका डेटा है और आपको इकट्ठा वो डेटा डालना है, मल्टीपल लाइन में दिखे, आउटपुट भी आए तो मल्टीपल लाइन में आए, इस तरीके से आए, तो ऐसा करने के लिए आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग डेटा, आपका इस तरह का डेटा क्या कहलाएगा? मल्टी लाइन स्ट्रिंग डेटा। इसको रिप्रेजेंट करने का अपना तरीका है, मल्टी लाइन को और सिंगल लाइन को करने का अपना तरीका है। बेहद आसान है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड बताऊंगा, कोई इफ बट अपने दिमाग में मत रखना। प्रोग्रामिंग को सीखने का देखिए सबसे अच्छा असूल यह है कि आप ये ना सोचें अच्छा इसमें ऐसा करके ऐसा कर दें तो क्या होगा, ऐसा करके ऐसा कर दें तो क्या होगा। मेरी बात समझें आप,
पाइथन में ये डेटा टाइप प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब है मशीन इसी को समझेगी। आपने अपनी तरफ से XYZ लगा दिया, नई चीज इजाद कर दी, तो वो ये नहीं कहेगी वाओ ये तो बड़ा बढ़िया है, ये तो लड़का बड़ा साइंटिस्ट है, अच्छा तो ऐसा भी हो सकता है। पाइथन सोचने नहीं बैठी, वो प्री डिफाइंड है, वो बनाई जा चुकी है, उसके अंदर चीजें डिफाइंड की जा चुकी हैं, उससे कुछ नया बनाना है, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो यहां पे नहीं होगा। अभी आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो जैसा है वैसा सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, वजह ये है कि कई दफा हम ये सोचते हैं कि YouTube से वीडियो देख रहे हैं, मेरे डाउट नहीं क्लियर हो रहे। यार आपके डाउट रेलेवेंट भी तो हो। अब आप ऐसे डाउट अगर लेके आएंगे, मैं बताऊंगा किस तरह के डाउट स्टूडेंट्स जनरली क्लास में पूछते हैं, तो फिर उसकी कोई सेंस नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड, पहले से सारी चीजें बनाई जा चुकी हैं, क्लियर है कि भाई पाइथन में ये चीज ऐसे ही रिप्रेजेंट की जाती है, तो हमने वैसे ही सीखनी है। हमने वहां अपना दिमाग जबरदस्ती क्यों लगाना, जो चीज वैसी है वो वैसी है। अब मैं आपसे कहूं कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, बचपन से आप भी यही सीखते आए हैं, आपके टीचर ने आपको यही सिखाया, आप अपने बच्चे को यही सिखाएंगे। अब इसमें आप सवाल करने लग जाएं 1000 ग्राम ही क्यों होते हैं, किसने 1000 ग्राम डिफाइन किया, क्यों ये, तो इस तरह के सवाल तो कोई सेंस नहीं। आपने भी बचपन से यही सीखा, बच्चे को यही सिखा रहे हैं। आई ट्राई टू मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि ये चीजें प्री डिफाइंड है। जहां तक चीजें प्रीडिफाइंड है, आपको उसे वैसे ही उसी नेचर के साथ समझना पड़ेगा। तो ज्यादा दिमाग ना लगाए, नहीं तो फिर पाइथन क्या है ना, कॉम्प्लेक्स होती जाएगी आपके माइंड में। ऐसा है बात खत्म, जैसा मैंने बताया ऐसा है बात खत्म, ठीक है। उससे क्या होगा, इजी हो जाएगा, आपके लिए सीखना इजी हो जाएगा। आपको किसी ट्रेनर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, आपको कोई ऑनलाइन कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपकी शिकायत जायज है कि सर आपसे पढ़ के फायदा क्या, वीडियो आप इतना लेट लाते हो। अब फिर मैं वही एक शेर से हमेशा बात को जो है टरका देता हूं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आई ट्रस्ट मी, मैं चाहता हूं कि यार मैं जल्दी से जल्दी कंटेंट दे दूं, इसीलिए अब ये वीडियोस बहुत एफर्ट लगा के, आपको नहीं पता मैंने कितने एफर्ट लगा के अभी क्या चीजें स्टॉप करके और इस काम पे फोकस दोबारा शुरू किया है, बिकॉज कमिटमेंट तो है। फिर कुछ लोगों ने कहा सर एज्योर की वो आपने लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी डालनी शुरू करी थी, रोक दी। भाई इसलिए रोक दी क्योंकि रिस्पॉन्स ही नहीं है। मुझे लगा था कि उसको एप्रिसिएशन मिलेगा, उसको लगेगा कि हाँ सर ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, उस पे जैसे मेरे 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर एक अच्छा रिस्पांस आएगा इस इनिशिएटिव को शुरू कर देंगे। मेरे को कोई मसला नहीं था, व्यूज ही नहीं आए, लगा ही नहीं कि ये लोगों के काम का है। बिकॉज अगर व्यूज है इट मींस कि वो काम आ रहा है ना किसी के, मेरे डेवऑप्स की सीरीज काम आ रही है, उस पर व्यूज है। खाली व्यूज का मतलब ये नहीं है कि हम पैसे कमा रहे हैं, मतलब ये भी है कि रिस्पांस तो मिले, एप्रिसिएशन तो मिले उस काम का। अब ये प्लेलिस्ट भी मैं डाल रहा हूं, मुझे भी पता है काम पेंडिंग है, बट एप्रिसिएशन तो आपका देना बनता है। आप उसको शेयर करें, आपको जेन्युइनली लगता है कि यार ये कंटेंट अच्छा है, मिलना चाहिए, शेयर इट विद अदर्स। मतलब जितना एप्रिसिएशन आता है ना, बंदे के अंदर एक विल पावर आ जाती है कि इसको बनाना है, इस कंटेंट को बनाना है। तो प्लीज थोड़ा सा ये सपोर्ट ना सिर्फ ये सोच के ना करें कि ये बंदे अपने लाइक व्यूज बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए भी करें कि यार बंदा अप्रिशिएट होगा, बंदा मोटिवेट होगा इस चीज से। आपने उस वे में सोचना है, एंड आई थिंक ये जरूरी है हर एक क्रिएटर के लिए, कंटेंट क्रिएटर के लिए। तो मैं कोई नजायज बात तो नहीं कर रहा आपसे, और इसमें आपके पैसे भी नहीं लग रहे, राइट? तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। चले अब मैं आपको समझाता हूं कि स्ट्रिंग के अंदर सिंगल लाइन डेटा अगर आपने पुट करना है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग डेटा आपने डालना है या मल्टी लाइन स्ट्रिंग डेटा डालना है, तो क्या सिंटैक्स होगा, कैसे हम कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग डेटा अगर हमें पाइथन के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। द सिंगल लाइन स्ट्रिंग डेटा इज वन विच इज इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। देखिए ये अंग्रेजी का अल्फाज है। सिंगल कोट्स का मतलब होता है, सिंगल कोट्स, जो लोग नॉन टेक्निकल हैं या जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, अब मेरी तरह, मेरी भी अच्छी नहीं है, सिंगल कोट्स का मतलब होता है जब आप सिंगल कोमा, आप उसके अंदर कोई बात लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा भूपिंदर और मैंने सिंगल कोमा से इसको क्लोज कर दिया, तो ये सिंगल कोट्स कहलाता है, जो सिंगल कोमा से इस्तेमाल होता है। ऐसे ही एक होता है डबल कोट्स। डबल कोट्स, डबल कोट्स इसको मैं तो आसान भाषा में इसको इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा कहता हूं। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इसको कहा जाता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि कॉमा ऐसे लगता है, आप अगर लिख रहे हैं भूपेंद्र कॉमा टेक्निकल गुफ्तगू, तो ये सीधा कॉमा है, देखिए ये सीधा है।
अब इस सीधे को, ये 9 जैसा लग रहा है, ये 9 जैसा लग रहा है, ये 6 जैसा लग रहा है, 6 जैसा लग रहा है, तो इसको कहा जाता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो अगर कोई चीज सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है तो एक तरीका यह हो सकता है स्ट्रिंग को, सिंगल लाइन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का, या दूसरा हो सकता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई चीज शुरू की जाए, भूपिंदर, और फिर उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से ही क्लोज कर दिया जाए। ये तरीका होता है। तो स्ट्रिंग सिंगल लाइन डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए दोनों तरीके वैलिड हैं। चाहे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बात को लिख लें आप, चाहे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप बात को लिख लें, दोनों चीजें बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन इनसे सिंगल लाइन डेटा को ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मल्टी लाइन डेटा को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। अब आप में से कुछ साइंटिस्ट होंगे जो ये कहेंगे, भूपिंदर सर ऐसा कर सकते हैं कि जो है ना, यहां पे आपने कहा सिंगल भी लगा सकते हैं और डबल भी लगा सकते हैं, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा से शुरू कर दें, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दें। तो मेरे भाई ऐसा सोचना बंद कर दें। ठीक है, जो तरीका है वो ये, जिससे बात शुरू हुई है आपने उसी तरीके से उसको क्लोज करना है। अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बात शुरू है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करें। डबल इन्वर्टेड कॉमा में बात को रखना है तो स्टार्ट भी उसी से करें, एंड भी उसी से करें। सिंपल है, दिमाग मत लगाइए उसमें फिर इफ बट करके। ठीक है, तो ये चीज नहीं हो सकती, इनवैलिड है। लेकिन इस तरह के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो डेटा रहेगा वो सिंगल लाइन डेटा ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहां पर मैंने ये चीज लिखी है, इन अदर वर्ड्स टू ऑर्गेनाइज सिंगल लाइन स्ट्रिंग डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग डेटा के लिए वी मस्ट यूज सिंगल कोट्स। सिंगल कोट का मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बात को रखना है, या फिर डबल कोट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मेथड सिंटेक्स, यानी कि किस तरीके से लिखना है, आप देखिए मैंने रेड कलर से लिख दिया है कि ये ऐसे लिखना है। अंदर कुछ भी लिखा हो, सिंगल लाइन स्ट्रिंग डेटा लिखा है, भूपिंदर लिखा है, कुछ भी लिखा हो, बट उसको अगर आपने इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है तो पाइथन उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप की तरह ट्रीट करेगा। सिंपल सी बात है। इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, नंबर लिखा हो, अल्फाबेट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो ठीक है। या फिर दूसरा तरीका भी है, इसी काम को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से भी किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं है। अभी आप ये ना सोचें कि सिंगल क्यों, डबल क्यों, दोनों ही क्यों है, क्या कोई खास बुनियादी फर्क है, कुछ नहीं है, सेम है। आप डबल भी यूज कर सकते हो, सिंगल भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना जान के चलिए। अब इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा S1 इज इक्वल टू में, अब इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिख रहा हूं, डबल इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोट आप कह ले, उसके अंदर मैंने लिखा टेक्निकल गुफ्तगू। तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन देखेगा अच्छा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिखा है, इवन वो ये भी नहीं देखेगा अंदर लिखा क्या है, वो बस ये देखेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई चीज लिखी है, यानी कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, वो ये समझ जाएगा। अब आपने जैसे यहां पे लिखा प्रिंट ऑफ S1 एंड टाइप ऑफ S1, आपने जैसे ही ये लिखा आपको आउटपुट में मिलेगा टेक्निकल गुफ्तगू। इन्वर्टेड कॉमा में नहीं मिलेगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, खाली आपको लिखा मिलेगा, जो उसके अंदर है वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ये बहुत ध्यान रखिएगा, जो उसके अंदर है वो डेटा दिखेगा, इन्वर्टेड कॉमा आउटपुट में नहीं दिखेंगे, क्योंकि उससे तो सिर्फ ये पाइथन को पता चला है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो आपको आउटपुट क्या मिला, टेक्निकल गुफ्तगू, और उसकी कैटेगरी यानी कि टाइप क्या मिली, क्लास, आपको मिलेगी स्ट्रिंग डेटा टाइप। मैं आपको लैब में करके दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। सेम चीज अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। आप यहां पे लिखें S2 इज इक्वल टू में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा टेक्निकल गुफ्तगू, और क्योंकि आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बात को शुरू किया है तो आप खत्म भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ ही करेंगे। बीच में स्पेस है, कुछ है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ये लिख दिया, अब आप प्रिंट कराएं, प्रिंट ऑफ S2 और टाइप ऑफ S2। S2 एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, S1 है, S2 है, ऐसा नहीं है कि यही लेना है, A ले लो, B ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी आप लेना है, उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करा रहा हूं एक तरीके से मैं।
ठीक है, और ये सीक्वेंस है, ये अल्फाबेट्स का सीक्वेंस है, ये सिंगल वैल्यू नहीं है, अल्फाबेट का सीक्वेंस है। तो अब आपने यहां पे क्या किया, S2 टाइप ऑफ S2, आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा, एग्जैक्ट आएगा जो यहां आया था। आउटपुट आपका आएगा टेक्निकल गुफ्तगू और क्लास क्या आएगी, स्ट्रिंग आएगी आपकी, कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कि कहने का यह मतलब है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बात को लिख लो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिख लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात यहां तक समझ आई। सिंगल लाइन के लिए अभी जो हमने बात समझी है, हमने सिंगल लाइन के लिए समझी है। अब आप कहोगे भूपिंदर सर सिंगल लाइन से क्या मतलब है, मतलब अभी क्या होगा अगर मल्टीपल लाइन लिखेंगे। अब देखो मल्टीपल लाइन आपको लिखनी है तो आपने यहां लिखा टेक्निकल गुफ्तगू, उसके अगले पॉइंट पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं टेक्निकल गुफ्तगू, और इस बात को मैंने शुरू किया यहां से S3 इज इक्वल टू में इन्वर्टेड कॉमा टेक्निकल गुफ्तगू। अब इसके नीचे आके जैसे ही मैं एंटर करूंगा, मैंने क्लोज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे नीचे लिखना था। तो अब नीचे लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, एंटर मारूंगा। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, क्योंकि मैंने इसको शुरू तो कर दिया, मैंने यहां पे इन्वर्टेड कॉमा से बात को शुरू कर दिया, खत्म नहीं करा, खत्म किए बिना जैसे ही मैं एंटर करूंगा एरर आ जाएगा, यानी मैं अगली लाइन लिख ही नहीं पाऊंगा। मैं अगर अगली लाइन में डेटा डालना चाहता हूं, मैं इस तरीके से नहीं डाल सकता। फिलहाल के लिए ये जान ले, उसको डालने का एक अपना तरीका है। तो अभी सिंगल लाइन डेटा रिप्रेजेंटेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप अपनी बात को लिखें। आप बहुत आसानी से स्ट्रिंग डेटा टाइप जो सिंगल लाइन के लिए है वो आप कर सकते हो। फटाफट से लैब पे चलते हैं और इसको करके देखते हैं। तो दोस्तों आ गए हम अपने पाइथन एनवायरनमेंट के ऊपर। पाइथन 3.11 आपको यहाँ नजर आ रहा है और इसके ऊपर दोस्तों अब हम देखते हैं कि भाई हमारा जो सीक्वेंस डेटा टाइप है जो अभी हमने बोर्ड पे सीखा है उसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे S1 इज इक्वल टू में मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, शिफ्ट दबा के आपको इन्वर्टेड कॉमा दबाना पड़ेगा। आप एंटर के लेफ्ट साइड में देखेंगे आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल कॉमा दोनों एक ही जगह पे आपको नजर आ रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे से बैक स्पेस करके इसको एक बार दबाओगे तो सिंगल कॉमा दबेगा और शिफ्ट दबा के दबाओगे तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा सेम बटन से आपके कीबोर्ड पे प्रेस हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा टेक्निकल गुफ्तगू, ये मैंने यहां पे लिख दिया और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर दिया। एंटर करता हूं, क्या कोई एरर आएगा? जी बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही हमारा जो है सिंगल लाइन स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखा जाता है। तो हमने यहां पे भाई इसको क्लोज कर दिया। अब मैं अगर प्रिंट करा के देखूं प्रिंट ऑफ S1, तो मैं ये क्या करूं, प्रिंट ऑफ S1, तो आप देखें जरा मेरे पास टेक्निकल गुफ्तगू लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे करूँ कि भाई प्रिंट ऑफ S1 और इसकी टाइप भी मैं चेक करूँ, टाइप ऑफ S1, तो मुझे क्या नज़र आएगा, टेक्निकल गुफ्तगू यहाँ पे प्रिंट हो गया और यहाँ पे उसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग नज़र आ रही है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया कि ये काम सिंगल कॉमा के साथ भी किया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे करें S2 इज इक्वल टू में और मैं यहाँ पे डबल ना लगा के सिंगल कॉमा लगा दूं और यहां पर भी मैं इसको सिंगल कॉमा से ही क्लोज कर दूं और एंटर करूं, तो क्या अब ये मेरा कोई एरर देगा? बिल्कुल एरर नहीं देगा। आप यहां पे प्रिंट ऑफ S2 करिए और टाइप ऑफ S2 करिए, आप देखिए आपको यहां पर भी सेम चीज नजर आ रही है, टेक्निकल गुफ्तगू, और क्लास क्या है, स्ट्रिंग है। यानी कि हम सिंगल लाइन का अगर हमारा डेटा है तो उसे हम चाहें तो इस तरीके से डबल कोट के अंदर भी क्लोज करके कर सकते हैं या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से भी हम इस काम को कर सकते हैं। सिंगल कोट कह लें, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कह लें, जैसा भी आपको ठीक लगता है, जो भी बेहतर है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो यहां पे ये बात तो हमें समझ आ गई। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा अगर यहां पे अल्फाबेट की जगह नंबर डाल दे तो क्या होगा? ठीक है, आप ऐसा करके देख लें। आप यहाँ पे S3 करें और यहाँ पे कोई नंबर डाल दें, बजाय आप अल्फाबेट के आप यहाँ पे कोई नंबर प्रिंट करा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने ये नंबर डाल दिया। इसको पाइथन क्या लेगा, एज अ स्ट्रिंग ही वो इसको ट्रीट करेगा उसको, क्योंकि भाई कोटेशन समझ आता है कि भाई सिंगल कोट में लिखा है या डबल कोट में लिखा है, यानी कि ये जो है इसके अंदर स्ट्रिंग लिखी गई है। अब वो अल्फाबेट है, नंबर है, वो इस चीज को देखेगा ही नहीं, क्योंकि मशीन ये समझती है कि इसके अंदर स्ट्रिंग है। तो आप प्रिंट कराइए, जो उसके अंदर लिखा होगा वो प्रिंट कर देगा, वो ये दिमाग नहीं लगाएगा कि ये नंबर है, अल्फाबेट है, क्या है। अब ऐसे ही आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक में काम करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कहते हो कि ये S4 है और यहाँ पे मैंने इस नंबर के आगे लिख दिया भूपिंदर,
यानी कि यहाँ पे नंबर भी है और अल्फाबेट भी है, या फिर यहाँ पे आप कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा दें, आप यहाँ पे एंड लगा दें, तो क्या ये प्रिंट होगा? एंटर करते हैं और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं प्रिंट ऑफ S4 और यहाँ पे इसकी टाइप चेक करते हैं। सी कुछ भी लिखा होगा वो उसको एज इट इज रिप्रेजेंट कर देगा, कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं आ रही है, चाहे वो सिंगल कोमा में हो या इसी बात को आप डबल कोमा में भी करके देख लीजिए। सेम चीज को मैं आपको डबल कोमा में करके दिखा देता हूं। मैं इसको डबल कोमा यहां पे ले रहा हूं, तो यहां पे डबल कोमा से स्टार्ट किया है तो बात को खत्म भी डबल कोमा के साथ ही आपको करना पड़ेगा। डबल इन्वर्टेड कोमा कह लें या डबल कोट कह लें इसको, ठीक है। एंटर करें और अब आप इसको प्रिंट कराएं, तो S5 को आप यहां पे प्रिंट कराइए और यहाँ पे टाइप ऑफ S5 चेक करिए। आप देखेंगे यहाँ पे जो है सेम चीज हमें दोबारा से नजर आ रही है, यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बात को लिखो, स्ट्रिंग को लिखो या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे आप अपनी कोई कारस्तानी करने लग जाएं, आप कहें कि भूपिंदर सर मैं यहाँ पे जो है बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करूंगा, सिंगल कॉमा से खत्म करूंगा, ऐसे केस में क्या होगा? वो कहेगा भाई आप ये क्या कर रहे हैं, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, यानी बात को आपने गलत तरीके से टर्मिनेट किया है, गलत तरीके से खत्म किया। यहां पे आपने वो देखो एरो भी दे रहा है कि यहां पे आपने डबल लगाया है, यहां पे शायद आप गलत कर गए, जो यहां लगाया है वही आपको यहां लगाना होगा। ऐसे में आप इस चीज को करेक्ट कर सकते हैं। ये देखें अब की बार आपका बिल्कुल उससे कोई एरर नहीं दिया, ये आप करके देख सकते हैं। फिर आप कहते हैं नहीं यार मैं थोड़ी सी और कारस्तानी करना चाहता हूं। कारस्तानी ये है कि मैं यहां पे मल्टीपल जो मल्टी लाइन डेटा है वो मैं यहां पे लिखना चाहता हूं। ये तो आप एक लाइन में बता रहे हो कि एक लाइन के अंदर ऐसा हो सकता है, अगर मेरे पास मल्टी लाइन है तो क्या होगा? तो देखते हैं भाई, आप कहते हैं मैं यहां पे मल्टीपल लाइन लिखना चाहता हूं, यानी कि ये मैंने यहां पे लिख दिया। फॉर एग्जांपल मैं अपना एड्रेस लिखना चाहता हूं, टेक्निकल गुफ्तगू, और उसके बाद अगली लाइन पे मुझे आना है। तो आप यहां पे इसे क्लोज तो नहीं कर सकते, आपने अगली लाइन पे आना है, आप एंटर करोगे। एंटर करते क्या आएगा कि भाई ये बात आपने पूरी नहीं करी, आपने यहां पे इन्वर्टेड कॉमा से शुरू किया था, इन्वर्टेड कॉमा से खत्म नहीं किया। अरे भाई खत्म इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे एड्रेस लिखना था, तो एड्रेस मैं अब यहां पे कैसे लिखूं? ये तो प्रॉब्लम हो गई। अगर मैं यहां पे अपना एड्रेस लिखना चाहता हूं, 4-5 लाइनों की चीज लिखना चाहता हूं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है या मल्टी लाइन डेटा है, तो वो स्ट्रिंग के अंदर कैसे स्टोर किया जा सकता है? ये तो प्रॉब्लम आ रही है। इसको जरा पहले बोर्ड पे समझते हैं और फिर मैं आपको यहां पे कराता हूं। अब हमने लैब में ये तो देख लिया कि सिंगल लाइन जो हमारा डेटा होता है उसको कैसे स्टोर करना है, ये बात हमारी क्लियर हो गई। लेकिन हम यहां पर आकर फंस गए कि मल्टी लाइन डेटा जो है वो कैसे स्टोर किया जाता है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है। मल्टी लाइन डेटा को स्टोर करने के लिए वहां पे अभी तक हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपनी बात को कर रहे थे, लेकिन अगर आपने मल्टी लाइन डेटा को रिप्रेजेंट करना है या स्टोर करना है तो फिर आपको ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स में अपनी बात को स्टोर करना पड़ेगा। इस बात का क्या मतलब है पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर यहां जो लिखा है वो समझेंगे। देखिए सिंटेक्स यानी कि आपने जो हमारा है हमने कैसे लिखना है, देखिए या तो 3 दफा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, 3 दफा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको 3 बार कीबोर्ड का आप प्रेस करें, 3 दफा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखा आपने, पाइथन समझ जाएगा जो भी बात लिखी जा रही है ये मल्टी लाइन के लिए लिखी जा रही है। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है मल्टी लाइन ही हो, सिंगल लाइन भी है तो भी हो जाएगा अगर आप उसे कंप्लीट सिंगल लाइन में कर देते हो। ये इसका फायदा है। ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा या ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये फायदा है कि इससे सिंगल लाइन डेटा को फिर स्टोर किया जा सकता है, मल्टी लाइन को भी किया जा सकता है, दोनों को किया जा सकता है। मैं समझाता हूं। ये 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखने के बाद आपको जो भी अपनी बात मल्टीपल लाइन में लिखनी है, जैसे टेक्निकल गुफ्तगू, मैं यहां पे लिख रहा हूं टेक्निकल गुफ्तगू, फिर आप जैसे ही एंटर दबाएंगे पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, एरर नहीं देगा, 3 डॉट आएंगे उसके बाद अगली लाइन के लिए आपको वो अगली लाइन पे ले आएगा। यानी जब हम वैसा उसमें कर रहे थे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा हमें एरर आ रहा था, मैंने लैब में दिखाया, लेकिन यहां पे जब आप ऐसा करोगे 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखकर अपनी बात को लिखोगे, एंटर दबाओगे, वो आपको अगली लाइन पर ले आएगा। तो यानी पाइथन समझता है कि ये मल्टी लाइन के लिए काम कर रहा है आदमी। वहां पे फिर आपने लिखा हमारा एड्रेस, जैसे कि आपने लिखा यहां पे A701 और यहां पे फिर आपने लिखा भाई रेस कोर्स
परेड ग्राउंड, फिर आप अगली लाइन पे आ गए, आपने एंटर दबाया, आपने लिखा परेड ग्राउंड, फिर आपने एंटर दबाया, मैं यहां पे एंटर का साइन भी बना देता हूं कि इसके बाद मैं एंटर दबा रहा हूं, फिर यहां पे अगली लाइन आ जाएगी, फिर आपने यहां पे लिखा देहरादून फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पे लिखने के बाद आपको अपनी बात खत्म करनी है, तो जिससे बात शुरू करी थी उसी फॉर्मेट में उसको आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो 3 दफा सिंगल इन्वर्टेड लिखा था, तो यहां पे 3 दफा क्या आएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको बात खत्म करनी है। तो ये पहला तरीका है आपको आपकी मल्टी लाइन डेटा को स्टोर करने का, मल्टी लाइन स्ट्रिंग को स्टोर करने का। बात समझ आ रही है? जब आप इसका आउटपुट लोगे तो क्या आएगा, अच्छा वो मैं लैब में दिखा दूंगा। अब दूसरा मेथड क्या है, आप यहां पे जैसे आपने लिखा 3 दफा सिंगल कोमा, ऐसे ही 3 टाइम्स ट्रिपल आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करेंगे 3 बार। ट्रिपल डबल कोट्स कह सकते हो इसको, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा आप कह सकते हो। 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा या पेयर ऑफ इन्वर्टेड कॉमास आपको यूज करने हैं। इसका भी कीबोर्ड पे बटन होता है अलग से, तो आप 3 बार प्रेस करोगे, 3 बार इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। फिर आपने सेम बात लिखी, फॉर एग्जाम्पल XYZ, आपने एंटर दबाया, एंटर दबाते ही वो आपको अगली लाइन पे ले आएगा। आपने लिखा ABC, फिर आपने एंटर दबाया, वो आपको अगली लाइन पे लिखा आ जाएगा। आपने कहा MNOP, और आपको अब अपनी बात खत्म करनी है, तो आप क्या करोगे, 3 टाइम्स अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा को आप यहां पे लिखोगे, बात क्लोज हो जाएगी। अब आप एंटर करोगे, पाइथन समझ जाएगा कि इस वैल्यू को स्टोर करना है मुझे। ये जो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में, ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा में बात को लिखा गया है, इसको मुझे क्या करना है, स्टोर करना है मल्टी लाइन के फॉर्मेट में। तो ये तरीका है पाइथन के अंदर। अब आप इसको स्टोर करा लें, सपोज आपने यहां पे लिखा S1 इज इक्वल टू में, और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, डबल वाले ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा आपने लगाए, और लगाने के बाद आपने यहां पे लिखा टेक्निकल गुफ्तगू, और फिर आपने एंटर दबा दिया, तो वो आपको अगली लाइन पे लेके आ जाएगा, ट्रिपल डॉट आ जाएंगे। फिर आपने लिखा यहाँ पे देहरादून, और आपने 2 लाइनों में अपनी बात को लिखकर आपने खत्म कर दिया। फिर आपने ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा से अपनी बात को खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद जब आप यहां पे करोगे प्रिंट ऑफ S1, और इसकी अगर आप टाइप भी देखना चाहते हो, टाइप ऑफ S1, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में इसके अंदर जो कुछ लिखा है वो उसी तरीके से मिलेगा। जैसे कि टेक्निकल गुफ्तगू फर्स्ट लाइन में लिखा है, आपको आउटपुट मिलेगा फर्स्ट लाइन का टेक्निकल गुफ्तगू, और सेकंड लाइन में लिखा मिलेगा देहरादून, और उसके बाद आपको उसकी क्लास यहां पे नजर आएगी। क्लास जो होगी वो होगी स्ट्रिंग। तो ये एक तरीका है कि आप ये कर सकते हैं। अब यहां पर एक दिलचस्प बात और है कि इस ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो हमने बात को लिखा है, इससे सिर्फ मल्टीपल लाइन को नहीं, अगर आप सिंगल लाइन को लिखना चाहते हो, सिंगल अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल S2 इज इक्वल टू में 3 दफा मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, या तो मैं सिंगल वाला यूज कर लूं, या फिर मैं यहां पे 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर लूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। और मैंने एक सिंपल यहां पे एक अल्फाबेट लिख दिया Z, और मैं इसको क्लोज कर रहा हूं 3 बार एज इट इज। तो क्या ये वैल्यू स्टोर होगी? बिल्कुल होगी। ये वैल्यू भी एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स जो होते हैं उसके अंदर एक अल्फाबेट, एक लाइन, मल्टीपल लाइन, सब तरह का डेटा स्टोर किया जा सकता है। लेकिन इसके उल्टे अगर आप पुराना जो सिंगल लाइन के लिए हमारा फॉर्मेट था कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको बात लिखनी है या डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए लिखनी है, तो उसके अंदर जो था सिंगल लाइन का ही काम हो सकता था, मल्टीपल लाइन वाला काम नहीं हो सकता। पर ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स से आप सिंगल लाइन वाला काम भी कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन वाला काम भी कर सकते हैं। ये एक बहुत बारीक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, और ये स्ट्रिंग के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए है। ये भी आपको समझ आ गया। अब चलते हैं जरा लैब पे और इसको अच्छे से करके देखते हैं। जो भी इफ बट होंगे, जो मेरे से यहां छूट गए होंगे, वो मैं आपको लैब में क्लियर कर दूंगा लाइव डेमो दिखा के। डोंट वरी, लैब पे चल के इसे करते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आपने बोर्ड पे सीखा कि भाई मल्टी लाइन जो हमारा होता है उसके लिए सिंटेक्स क्या होता है, ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट के अंदर डेटा आपको लिखना होता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं S7 इज इक्वल टू में, और यहाँ पे मैं 3 दफा सिंगल कॉमा लगा रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक्निकल गुफ्तगू। तो आपको याद होगा जब मैंने यहाँ पे एंटर मारा था पहले, जब मैंने जस्ट ऊपर, अगर मैं आपको ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो यहाँ पे आप देखें, मैंने जैसे ही इस डबल कॉमा लगा के ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद टेक्निकल गुफ्तगू लिखकर एंटर किया था, एरर आ गया था, मेरे को एरर आ गया था। लेकिन आप यहां पर देखें, अब मैंने 3 दफा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, टेक्निकल गुफ्तगू लिखा है, और मैं एंटर करूंगा तो मुझे एरर नहीं आया। ये कहता है आगे क्या लिखना है, मैं कहता हूं मुझे एड्रेस लिखना है। एड्रेस क्या है, सपोज करें रेस कोर्स रोड, परेड ग्राउंड, जो भी आपको वैल्यू लिखनी है, परेड ग्राउंड, और उसके बाद अगली लाइन में मुझे लिखना है देहरादून 248001। आपने नंबर भी डाल दिया, पिन कोड भी डाल दिया, और उसके बाद आप अपनी बात को खत्म करना चाहते हैं। तो जैसे आपने शुरू किया है, फार्मूला यही है कि भाई बस वैसे ही खत्म कर दो। बस ये 3 बार आपको यहाँ पे इसको सिंगल कॉमा के साथ खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ट्रिपल सिंगल कोट लगाए हैं, तो ट्रिपल सिंगल कोट से ही बात को खत्म करना है। बस ये इसका तरीका है। आप एंटर कर दें, ये देखिए कोई एरर नहीं आया। आप इसको प्रिंट करा लें, आप इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ऑफ S7, और यहां पे इसकी टाइप भी आप चेक करें कि मल्टी लाइन में क्या टाइप आती है नजर। ये देखें आप 3 लाइन के अंदर आपको आउटपुट नजर आ रहा है, टेक्निकल गुफ्तगू, रेस कोर्स रोड, परेड ग्राउंड, देहरादून, और क्लास क्या आ रही है, स्ट्रिंग आपको नजर आ रही है। अब यही काम आपने अभी सिंगल कोट के साथ किया है, ट्रिपल सिंगल कोट के साथ किया है। यही काम अगर आप ट्रिपल डबल कोट के साथ करना चाहते हैं, शिफ्ट बटन दबा के 3 बार इस बटन को दबा दीजिए, तो अब ये आपका यहां पे आ गया। मैं फिर यहां पे एड्रेस लिखता हूं टेक्निकल गुफ्तगू, या मैं यहां पे लिखता हूं भाई चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ वेबसाइट www.technicalguftagoo.in विजिट करें। ये मैंने सारी बात लिख दी। लिखने के बाद मैं कहता हूं अब इस बात को मुझे फिनिश करना है। तो भाई जैसे आपने शुरू किया है, ये पूरा स्ट्रिंग है, इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप आपने लिखा है, लेकिन आप यहां पे इस बात को खत्म भी अब ट्रिपल डबल कोट्स के साथ करेंगे। मैंने यहां पे ट्रिपल डबल कोट्स के साथ बात को खत्म किया, मैं एंटर करूंगा, कोई एरर मेरे को नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है, ओ सॉरी, मैंने डिफाइन नहीं किया ना, तो उसने मुझे आउटपुट में एज इट इज दे दिया। अब मैं कहता हूं कि ठीक है भाई, ये मैंने गलती कर दी, तो मैं इसको किसी चीज के अंदर स्टोर करा लेता हूं, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। आपने मुझे याद भी नहीं दिलाया। मैं यहां पे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा लगा के, और मैं यहां पे लिखता हूं भाइयों गलती हो गई पिछली बार, इस बार ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, वीडियो को एंड तक देखें। ये करके मैंने ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के साथ बात को फिनिश कर दिया। भाई शुरू भी तो ऐसे ही किया था, तो आप फिनिश भी ऐसे ही करेंगे। करने के बाद आप एंटर दबा दें, और अब आप यहां पे प्रिंट करा लें इस बात को। आपने यहां पे प्रिंट कराया, प्रिंट ऑफ S8। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, S8 की जगह S ले लो, M ले लो, कुछ भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एंटर करें, ये देखें एज इट इज आपको यहां पे आपका डेटा नजर आ गया मल्टीपल लाइन के अंदर, और उसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ऐसे ही आपने अगर कोई एड्रेस लिखना है, फॉर एग्जांपल S10, या चलो सिंपल आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अगर मैं A इक्वल टू करके कर देता हूं इस बार, और ट्रिपल सिंगल कोट भी लगा सकते हो आप, ट्रिपल डबल कोट भी लगा सकते हो। और मैंने यहां पे लिखा मेरा एड्रेस दैट इज टेक्निकल गुफ्तगू, न्यू बिल्डिंग, मसूरी रोड, देहरादून, और मैं अब इसको ट्रिपल कोट के साथ बंद कर रहा हूं। एंटर करते हैं। अब ये एड्रेस जो है, ये अगर मुझे प्रिंट कराना है, आप प्रिंट ऑफ A कर दें। टाइप तो आपको पता ही है कि भाई स्ट्रिंग है। सी मेरे को 4 लाइनों में एज इट इज मेरा जो डेटा है मुझे नजर आ गया। कुल मिला के कहने की बात यह है कि अगर आपको मल्टीपल लाइन में काम करना है, तो आप
ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट के साथ ही काम करेंगे। अब यहां पर एक चीज जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाई थी कि क्या सिंगल लाइन का डेटा भी स्टोर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। b इज इक्वल टू में आपने ट्रिपल डबल कोट लगाए और यहां पे लिखा हेलो और मैंने ट्रिपल डबल कोट से इसको बंद कर दिया, एंटर करें, प्रिंट ऑफ b करें, सिंगल लाइन भी आपकी जो है वो यहां पे स्टोर बड़े इत्मीनान के साथ हो जाएगी। देखिए हेलो आ गया, तो यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या अगर मैं यहां पे कर दूं c इज इक्वल टू में ट्रिपल सिंगल कोट ले लेते हैं और यहां पे सिर्फ एक अल्फाबेट टाइप करूं, ट्रिपल सिंगल कोट में बंद कर दूं, तो क्या एरर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आप प्रिंट करा लो, प्रिंट ऑफ व्हाट c, और टाइप भी देख लो, बल्कि इसकी टाइप ऑफ c आप चेक करो, आपको क्या नजर आता है। सी ए प्रिंट हो गया और टाइप स्ट्रिंग है, जबकि ट्रिपल के अंदर है, तो यानी जो आपका ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट होता है उसमें सिंगल लाइन डेटा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मल्टीपल लाइन भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहां पे अगर आप इसके अंदर इसी वैल्यू के अंदर आप फॉर एग्जांपल आप यहां पे नंबर स्टोर करना चाहते हैं, सिंगल नंबर पॉइंट में भी हो सकता है, आप यहां पे फ्लोट वैल्यू कुछ भी ले लो, पॉइंट में ले लेते, अब ये फ्लोट वैल्यू नहीं है, सॉरी, अगर आप यहां पे कोई वैल्यू लिख रहे हैं 40.8, तो क्या ये इसको एज अ फ्लोट लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा भाई, क्योंकि ये आप जो ट्रिपल कोट के अंदर डाल रहे हो ये इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, ये इसको फ्लोट नहीं लेगा कि 40.8 लिख दिया तो ये तो फ्लोट है जी, बिल्कुल नहीं है। आप चेक कर लें, प्रिंट ऑफ सी कराएं, ये देखें 40.8 स्ट्रिंग आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये कोड के अंदर लिखा हुआ है, ट्रिपल कोड के अंदर लिखा हुआ है, ट्रिपल कोड के अंदर लिखी हुई कोई भी चीज स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है, वो फिर यहां पे फ्लोट में नहीं लेगा कि पॉइंट में वैल्यू लिखी है तो फ्लोट आएगा, या अगर यहां पे कोई मैंने नंबर लिख दिया है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे नंबर डाल दूं 80, तो इसका मतलब ये इंट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, इंट नहीं होगा ये, आप चेक करें 80 आएगा, स्ट्रिंग है, वाई? क्योंकि कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। हां, अगर आप यहां पे c इज इक्वल टू में 80 करते और फिर आप कहते प्रिंट ऑफ c कराओ, और आप जो है ना यहां पे ये प्रिंट ऑफ c कराओ, टाइप ऑफ c देखो, अब ये इंट दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये कोट में नहीं लिखा हुआ। तो भैया ये जो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा होते हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप किसी चीज को कॉमा में लिखते हो वो स्ट्रिंग हो जाएगा, वो उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। आप बिना कॉमा के 80 लिख रहे हो वो इंट डेटा टाइप हो जाएगा। आप इसी चीज को 80 पॉइंट, आप फॉर एग्जांपल 80 पॉइंट आप यहां पे अगर 80.0 कर दो और कोई कोट ना लगाओ तो फिर वो उसको क्या लेगा? फ्लोट ले लेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, आपने यहां पे लिखा 80.5 या 80.6 और आपने यहां पे प्रिंट ऑफ सी और टाइप ऑफ सी किया, फ्लोट आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने कोट का इस्तेमाल नहीं किया ना। आप सेम चीज में आप कोट का इस्तेमाल कर लें, आप यहां पे डबल कोट लगा लें क्योंकि ये सिंगल लाइन डेटा है, और अब आप इसको प्रिंट कराएं, डेफिनेटली ये स्ट्रिंग आएगा। वाई? क्योंकि अब कोड के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको सारे इफ एंड बट मैंने समझा दिए हैं मेरे भाई कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इंटरव्यू में इससे ज्यादा बाहर कुछ आएगा नहीं, ठीक है? इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। आपने जितना अभी सीखा ये मोर देन एनफ है। मैंने आपके A to Z डाउट क्लियर कर दिए। आप एक बार पिछली वीडियो भी देखें, अगर भूल गए, नोट्स बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, कोई प्रॉब्लम आपको यहां पर नहीं आने वाली है। ये सॉफ्टवेयर बड़ा इजी है, गूगल पे अवेलेबल है, पाइथन 3.11 मैंने कोई अलग से कुछ यूज नहीं किया है, ये आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इस कमांड को कहीं भी चला के देखें, पाइथन के इस पे चला के देखें, इस आईडी पे चलाएं, कहीं और चला के देखें, ये पाइथन जहां भी रन करती है हर जगह पे ये सारी प्रोग्रामिंग कोडिंग काम करेगी। इसमें कुछ नया नहीं मैं आपको सिखा रहा। तो आई होप यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आज जो हमारा सिंगल लाइन स्ट्रिंग डेटा था या मल्टी लाइन स्ट्रिंग डेटा था, ये लैब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, मजा भी आपको काफी सारा आया होगा। अब इसके आगे इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग कैसे इस डेटा टाइप पे की जाती है उसको आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन एज यूजुअल बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। शेर मुझे आज ये याद आता है कि किया बादलों में सफर जिंदगी भर, किया बादलों में सफर जिंदगी भर, जमी पर बनाया न घर जिंदगी भर, सभी जिंदगी के मजे लूटते हैं, सभी जिंदगी के मजे लूटते हैं, ना आया हमें ये हुनर जिंदगी भर, मोहब्बत रही 4 दिन जिंदगी में, रहा 4 दिन का असर जिंदगी भर। और एक शेर और याद आ रहा है मुझे कि कुछ इस तरह से वफा की मिसाल देता हूं, कुछ इस तरह से वफा की मिसाल देता हूं, सवाल करता है कोई तो टाल देता हूं, उसी से खाता हूं अक्सर फरेब मंजिल का,
उसी से खाता हूं अक्सर फरेब मंजिल का, मैं जिसके पांव से कांटा निकाल देता हूं। सच्चाई है जिंदगी की। रखें अपना और दुआओं में याद रखें।